राधे राधे प्यारे भक्तों, अहोई अष्टमी के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता आप सभी के बच्चों की रक्षा करे। आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। महारानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम बताएंगे अहोई अष्टमी की सरल पूजा विधि, किस तरह से करते हैं हम अहोई अष्टमी की पूजा और हमें क्या क्या सामान चाहिए है। ये देखिए, हमें कमोई चाहिए होती है, जिसे कमोई बोलते हैं। ये मटकी होती है, हांडी होती है। इसे लेंगे हम, 2 लेंगे ये इस तरह से, और इसे कमोई बोलते हैं। इसको कमोई का व्रत भी कहते हैं, ठीक है। और हम बताएंगे आपको किस तरह से हमने पूरी पूजा करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कमोई को भर लिया है। भरने के बाद हमने ये देखिए यहाँ पर मोली बांध दी है। मोली बांधने के बाद यहाँ सतिया कर दिया है। इस पे भी मोली बांध दी है और सतिया कर दिया है हमने, ठीक है प्यारे भक्तों। इस तरह से करेंगे। इसको जल से भर लेते हैं और ये जल हमें फिर दिवाली के दिन यूज़ करना होता है। फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन में हम अनाज भर लेंगे। मेरे पास गेहूं नहीं है, इसमें गेहूं मानते हैं, गेहूं रखा जाता है, लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है, तो फिर इस पर हम रख देंगे। अकेले नहीं रखना है, कुछ मीठा भी रखना होता है। फिर हम बताशे रख देंगे, ये भी मिठाई होती है, ठीक है। इस पर हम बताशे रख देंगे। इसको भर दिया है। दिवाली के दिन इसको यूज़ करना था। बच्चे नहाएंगे इसमें और पोछा लगता है। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, आपके यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम देखिए, हमने यहाँ पर कैलेंडर ले लिया है अहोई माता का। अहोई माता का कैलेंडर लेने के बाद फिर हमने यहाँ पर सारे यहाँ से एक बार शुद्धिकरण कर लेंगे। जल का छिड़काव कर देंगे, ठीक है। जल का छिड़काव इस तरह से कर देंगे हम। ये शुद्धिकरण हो गया है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास वही बताया मैंने, गेहूं नहीं है। मैं यहाँ पर चावल की ढेरी ही लगा रही हूँ, ठीक है। और कमोई के नीचे भी चावल की ढेरी लगती है। फिर आपने इसको फूलों से सजा देना है। फूलों का बहुत महत्व होता है पूजा में। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर रखें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई वो नहीं है कि होना ज़रूरी है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर गणेश जी को तिलक कर देना है, माता को तिलक कर देना है। जितने भी देवी देवता हैं सबको तिलक करते जाना है। तिलक करने के बाद फिर हमने यहाँ पर महादेव को हमने तिलक रोली का नहीं करना है, इनको यहाँ चंदन का तिलक करना है। उसके बाद फिर हम गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। ये गणेश जी के लिए कलावा समर्पित किया, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी को मनाते हैं। फिर यहाँ पर हमने अहोई माता के लिए यहाँ पर वस्त्र रूपी ये कलावा समर्पित कर दिया है, क्योंकि मैं चुन्नी उड़ा नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर है, तो हम इसी में अपना काम चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक बर्तन लेना है जिसमें आप दीपक रखेंगे। उसमें आप फूलों से आसन लगाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, क्योंकि सर्वप्रथम स्वास्तिक ही हम बनाते हैं पूजा में। सबसे पहले स्वास्तिक का ही महत्व होता है। फिर हम इसको फूलों से सजा देंगे। यहाँ पर हमने सब दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ठीक है। ये रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, एक आप अपने लिए लोटा भर के रखेंगे, जो आप कथा सुनेंगे, जिसमें आपने गेहूँ है तो गेहूँ, अगर चावल है तो चावल के दाने डालेंगे कथा सुनते हुए। वो मैं बताती देती हूँ आपको किस तरह से करना है। पहली बार कर रहे हैं व्रत तो आप ये देख लें पूरी विधि। हमारे यहाँ इस तरह से होता है, और आपके यहाँ किस तरह से होता है मुझे बताना ज़रा। और फिर हम फल ले लेंगे। मैंने सिंघाड़े मंगा लिए हैं और सिंघाड़े रख दिए हैं, ठीक है। सिंघाड़े रख दिए हैं। यहाँ पर मेरे पास और भी फल हैं, ये भी मैं माँ को भेंट कर रही हूँ। फिर हमने भोग में बनाए हैं लड्डू। गणेश जी को लड्डू पसंद है, और सभी देवी देवता लड्डू भी बहुत पसंद करके खाते हैं, क्योंकि लड्डू तो सभी उत्सव में बंटते हैं। तो हम यहाँ पर लड्डू का भोग लगा रहे हैं। कमोई को भी, इनको सबको लड्डू का भोग लगा रहे हैं, ठीक है। ये लड्डू का भोग लग गया है। अब हमने यहाँ पर बर्तन में भर लिए हैं चावल। गेहूँ नहीं थे, मैंने आपको बताया कि गेहूँ नहीं थे, तो मैंने चावल भर लिए। अब अहोई माता को हम आप भेंट रूप में हम चढ़ाएंगे। श्रृंगार में बिंदी चढ़ाएंगे, यहाँ पर सिंदूर, जो आपके पास सामग्री अवेलेबल है आप वो चढ़ाएंगे, ठीक है। जितना आपके पास है उतना चढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो होगी इस तरह से
पूजा। फिर आपने शाम को क्या करना है, देखिए मेरे पास अहोई माता की वो जो लॉकेट है वो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी, इसमें माता को इतना बड़ा सा कलावा लपेट करके उसको डबल तिबल करके इस तरह से कर दूंगी कि मैं गले में डाल सकूं। जितनी आपकी संतान है उस तरह से आप 2-2 गांठ लगाएंगे। फिर शाम को पूजा के बाद उसको अपने गले में धारण कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बना ली है खीर। खीर बनाने के बाद यहाँ पर हमने खीर को भी भोग लगाना है। ये शाम का है, जैसे शाम को हम कुछ बनाते हैं तो यहाँ पर आप पूड़ियाँ भी बनाएं। खीर बन गई है, हलवा बनना है और पूड़ी बननी है, तो आप 8 की संख्या में इनको चढ़ाएं और फिर शाम को जब अपनी सासू माँ को दें तो उस तरह से आप करें। फिर आपने क्या करना है, सासू माँ के लिए आपकी सासू माँ सूट पहनती है तो सूट, साड़ी पहनती है तो साड़ी। फिर आपको क्या करना है, एक कपड़ा लेना है जिसमें आप उसमें तेल भी बोलते हैं, इसे सूट या साड़ी लेंगे हम, ठीक है। उसके लिए हम रखेंगे, ये बायना होता है सासू जी का, उसमें हम सासू माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री रखेंगे, जैसे बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है, मेहंदी है, ये सामग्री रखेंगे हम, ठीक है। फिर हम दक्षिणा जरूर रखेंगे। दक्षिणा में जो भी हमारी पूजा में कमी होती है वो पूरी हो जाती है प्यारे भक्तों, ठीक है। और फिर हम कथा सुनेंगे तो उसमें थोड़ा सा दाने इस तरह से हम ले लेंगे। दाने लेने के बाद जैसे क्या करते हैं, हम कथा सुनते हैं तो ये वाला जल है, इसको हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। इस तरह कथा सुनते हुए हम दाने इसमें छोड़ते जाएंगे, ठीक है। अहोई अष्टमी की सुनते हैं और गणेश जी की सुनते हैं, इस तरह से दाने छोड़ते जाएंगे, इस तरह से छोड़ते जाएंगे। बचे हुए दाने का आपने क्या करना है, उठा करके रख लेना, अपने पल्लू से बांध लेना है। जब शाम को इसको कोई तो चांद को अर्घ देता है, लेकिन हमारे यहाँ तारों को अर्घ दिया जाता है। जब तारों को अर्घ दिया जाता है तो उसमें डाल करके ये अर्घ दिया जाता है। उसके साथ मीठा जरूर लिया जाता है। जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे तो मीठा जरूर लिया जाता है। इसको इस तरह से थोड़ा सा अलग रख लेंगे या अपने पल्लू में बांध लेंगे। ये तो थी एकदम से सरल पूजा विधि। हमने यहाँ पर भोग भी लगा दिया है और हमारा वो भी हो गया है। अब हम करेंगे अहोई माँ की आरती, ठीक है। आरती कर लेंगे और माता से क्षमा याचना करेंगे, हे मेरी महामाई हमारे बच्चों की रक्षा करना, क्योंकि ये व्रत होता है बच्चों के लिए। करवा चौथ व्रत रखते हैं पति के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए। ये व्रत रखते हैं संतान के सुख के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। जिन बहनों के संतान नहीं होती है वो भी यह व्रत रखती हैं और अहोई माता की कृपा से उनकी गोद जल्दी ही हरी भरी हो जाती है। तो इस तरह से हमें करेंगे पूजा। ये हमारी पूजा संपन्न हो गई है प्यारे भक्तों, प्यारी बहन और माताओं। आप सब पे माता अहोई माता की कृपा बनी रहे। और बिल्कुल सरल पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। ये थी बिल्कुल सरल पूजा विधि। अगर आपको और भी कोई सवाल पूछना, अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ इस तरह से होती है पूजा, आपके यहाँ किस तरह से होती है हमें ज़रूर बताएं। माता रानी आप सभी के बच्चों पर कृपा बनाए रखे, आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। और फिर आपको ऐसे हाथ जोड़ करके माता से क्षमा याचना करनी है, हे मेरी माता अगर हमसे कोई त्रुटि रह गई है तो माफ़ करना, क्षमा करना और अपनी कृपा हम पर बरसाए रखना। जय हो अहोई माता की, जय हो अहोई माता की। राधे राधे प्यारे भक्तों, आज के लिए इतना ही।